जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम है यूपी लेखपाल वाला, और उसमें एक बड़ी अहम भूमिका होती है ग्रामीण परिवेश की। तो ग्रामीण परिवेश का जो आपका सिलेबस है, पहले उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक की बच्चे मैं आपको एक बहुत बेहतरीन, मतलब जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन एक क्लास कराने वाला हूं। और लगभग 10 क्लासों में ये ग्रामीण परिवेश के, ज़्यादा नहीं, 10-10 15-15 मिनट की क्लास होंगी। 10 क्लासों में ये ग्रामीण परिवेश आपका खत्म हो जाएगा। उसी में मैं कोशिश करूंगा कि भाई उसमें आपको क्वेश्चन करा दूं। अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लास 20 मिनट की हो जाएगी। तो 20 मिनट की क्लास आप 10 कर लेना, और 10 क्लास में आपको पूरे ग्रामीण परिवेश के प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। आज सिलेबस डिस्कस करेंगे और देखेंगे लेखपाल क्या होता है, कैसे किस प्रकार के लेखपाल बनते हैं, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो सिलेबस दिया गया है ग्राम्य मतलब जो ग्रामीण परिवेश का आपका सिलेबस है, ये सिलेबस है क्या, देखिए जरा ध्यान से। ग्राम्य समाज और विकास है ना, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। बच्चे गलत लिख दिया है, ग्राम विकास एवं समाज होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप समझ चुके हैं सर। रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण का जो विकास है वो, और साथ में सोसाइटी, ये आपका एक पॉइंट मतलब दिया है। ऐसे 9 या 10 टॉपिक हैं जो आपको दिए गए हैं, जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में कि गांव के विकास को क्यों जरूरी है ना, गांव का विकास क्यों जरूरी है, सोसाइटी क्या होते हैं, इन सब के बारे में। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, गांव का विकास भारतीय संदर्भ में, कैसे ग्राम के विकास की शुरुआत होती है, गांधी जी गांव के विकास के लिए पंचायत व्यवस्था की कैसे बात करते हैं, खैर उनका झुकाव पंचायत व्यवस्था की तरफ क्यों था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विवाद क्यों था बच्चे गांधी जी से, ये सारी चीजें जानने वाले हैं। ग्राम्य विकास कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं गाँव के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्राम्य विकास योजनाएं और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब देखेंगे। ग्राम्य विकास शोध प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे बच्चे। शोध प्रणाली है ना, रूरल डेवलपमेंट रिसर्च सिस्टम क्या है ना, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जरा, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं, गांव में लोगों के स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती हैं, वो योजना देखेंगे बच्चे कि राज्य सरकार कौन सी योजना लेकर आती है और केंद्र की सरकार कौन सी योजना लेकर आती है। ग्रामीण सामाजिक विकास, ये वो रूरल सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे, इन सबको जाने। ग्राम्य विकास और भूमि में सुधार, कैसे बच्चे भूमि के सुधार लाए गए। गाँव के विकास में हम कैसे भूमि के सुधार को, मतलब गाँव के विकास को हमें करना है तो भूमि का सुधार क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें समझेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम समझने वाले हैं कि गांव के विकास के लिए केंद्र और राज्य की सरकार कौन सी योजना लेकर आती है। योजनाओं से प्रश्न आपके बनेंगे, 1 2 3 4 4 पॉइंट तो यहाँ है, और आपको सर 5 पॉइंट आपको ये नजर आ रहे होंगे। अब ये 9 है, 9 में मैंने आपसे कहा 10 क्लास में आपको डालूंगा। 10 क्लास, एक क्लास में 20 मिनट में लूंगा आपके, उसमें थोड़ी आपको समझाऊंगा और साथ में बच्चे आपको उसके क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छे से आपको समझकर उन्हें पढ़कर जाना है, और आपके बच्चे जो 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें, हो सकता है कि आपको 5 के 5 क्वेश्चन बच्चे यहीं से मिल जाएं, यहीं से मिल जाएं। बस आपको क्या करना है, एक एक क्लास को अच्छे से देखते हुए चलना है। आज आपको सिलेबस पता है, ये सिलेबस है। पहले जैसे पहली यूनिट दी है ग्राम विकास, ये ग्राम विकास होगा, अब हम समाज लिखा होगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है। तो इसे हम अच्छे से देखेंगे, ग्राम विकास एवं समाज को आराम से इस यूनिट को पढ़ेंगे। इस यूनिट के कम से कम 20-25 प्रश्न कर लेंगे। ऐसे ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में कैसे, इसके बारे में, ऐसे ही बच्चे ये 10 क्लास में आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए जरा, जैसे कुछ बातें समझे। लेखपाल के प्रकार, सर लेखपाल के प्रकार होते हैं, हाँ समझने की कोशिश करना। क्या लेखपाल, टाइप्स ऑफ लेखपाल, 2 प्रकार के लेखपालों की भर्ती हमारे यहाँ होती है। एक होता है बच्चे राजस्व लेखपाल, है ना, इसे कहते हैं बच्चे राजस्व लेखपाल या रिवेन्यू, बच्चे क्या कहेंगे, लेखपाल कहेंगे। आता है प्रश्न रिवेन्यू लेखपाल। एक होता है बच्चे चकबंदी लेखपाल, ये चकबंदी का काम करता है। और आप सब जानते हैं राजस्व लेखपाल के अपने अलग अलग काम है। मुख्य रूप से राजस्व लेखपाल चर्चा में रहता है और इसकी ही वैकेंसी ज़्यादातर आप देखने के लिए आपको मिलती हैं। इसी की बात करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, इसका काम क्या है, यह गांव के समूह का कार्य देखता है, जिसे हल्का कहा जाता है। काम को हल्का नहीं कहते बच्चे, काम को हल्का नहीं, गांव को हल्का कहते हैं। मतलब जो गांव का समूह होता है उसे हल्का कहते हैं। यानी एक गांव के समूह का कार्य देखता है, समूह का कार्य देखता है, जिसे हम कहते हैं बच्चे हल्का। मतलब ये गांव में भी रहता है, या हम कह सकते हैं पूरे गांव के 2-4 गांवों का मिला हुआ एक समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है बच्चे, हल्का। उस हल्के का ये काम देखता है। कौन सा, राजस्व लेखपाल। राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। जैसा आपसे पूछा जाता भी, बताइए आप राज्य सरकार की नौकरी पर हैं या आप केंद्र सरकार की नौकरी पर हैं, तो लेखपाल राज्य सरकार के अधीन रहकर काम करता है। राज्य सरकार के अधीन रहकर आप बताओगे सर, राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है, राज्य सरकार की इसकी पोस्ट होती है। ग्रुप सी में आता है बच्चे लेखपाल। याद करना है आपको, लगान का वसूल करना, हाँ सर आपने देखा होगा, मतलब गांव गांव में अब तो इतने खास लगान नहीं होते, पहले लगान वसूल करने का इसका प्रमुख रूप से काम हुआ करता था।
भूमि की पैमाइश आदि इसके प्रमुख काम है। आगे पढ़ेंगे अच्छे से। आदि इसके प्रमुख काम है। लेखपाल कानूनगो राजस्व निरीक्षक को अपनी क्या देता है बच्चे, रिपोर्ट देता है। मतलब जो भी उसने एक गांव या दो गांव या तीन गांवों में मिलकर जो भी कार्य करा है उसकी पूरी रिपोर्ट किसको देगा, वो देगा बच्चे राजस्व निरीक्षक को। इसको कहते हैं रिवेन्यू इंस्पेक्टर। कानून को बोला जाता है, कानून को बोला जाता है। इसके नीचे भी अमीन का पद हुआ करता था जिसे खत्म कर दिया गया है। अब अमीन का पद नहीं होता बच्चे, इसके नीचे अमीन हुआ करता था। अगर अमीन 15 साल तक काम कर लेता था तो वो क्या बन जाया करता था, लेखपाल। लेकिन अब अमीन का पद खत्म, अब तो सबसे नीचे बच्चे कौन है, लेखपाल काम कर रहा है, लेखपाल। देखे जरा आगे। चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल कैसा होता है, यह किसान की बिखरी जमीन को एक जगह लाने का कार्य करता है। मतलब एक गांव में एक किसान के पास एक उस कोने पर, उत्तर वाले कोने पर 10 बीघा जमीन है, एक पूर्व वाले कोने पर 10 बीघा जमीन है, एक बच्चे पश्चिम वाले कोने पर 10 बीघा जमीन है, ऐसे दक्षिण वाले है ना कोने पर उसकी 15 बीघा जमीन है। अब बेचारा वहाँ भी ट्वेल्व करवाएगा, वहाँ ट्वेल्व कराएगा, वहाँ ट्वेल्व करवाएगा, वहाँ ट्वेल्व बनवाएगा, तब जाकर वो खेती कराएगा। प्लान ये है कि वो उसकी खेती को क्यों ना एक जगह कर दिया जाए। तो जो बिखरी हुई जमीन को एक करने का काम करता है उसे चकबंदी लेखपाल कहा जाता है। एक किसान की जमीन को एक जगह ही करना आपको सर कहीं ना कहीं चकबंदी कहलाता है। इसके लिए चकबंदी लेखपाल काम करता है बच्चे। चकबंदी लेखपाल चकबंदी विभाग के अधीन काम करता है। चकबंदी का काम खत्म होने पर इनका भी कार्य खत्म हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं पद से हट जाएंगे फिर दूसरे गांव में जाकर चकबंदी करेंगे, मतलब एक गांव में इन्होंने अपना काम खत्म करा दूसरे गांव में चले जाएंगे। ऐसे बच्चे चकबंदी विभाग के अधीन काम करते हैं। काम समझ में आया इनका आपको सर, समझ में आया। भी हमने केवल मोटा मोटा देखा कि भाई लेखपाल कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। राजस्व लेखपाल एक गांव के समूह का कार्य देखता है जिसे हल्का कहा जाता है, गांव के समूह को। राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन काम करता है। लगान की वसूली करना, भूमि की पैमाइश। आपको सर हमारा काम क्या पड़ता है मुख्य रूप से, तो आपने देखा होगा आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पर, आय प्रमाण पत्र पर कौन सिग्नेचर करता है, यही करता है। यही बताता है कि भाई ये हमारे यहाँ का मूल निवासी है, ये इसका जाति है, ये बच्चे इसकी आय है, यही निर्धारित करता है। मतलब यही बताता है, यही मोहर लगाता है। अब ये जो अपनी सभी रिपोर्ट हैं जो भी इसने गांव में क्षेत्र में काम करा है उन सब की जांच किसको देता है, अपनी रिपोर्ट किसको देता है, कानून को देता है। कानून को कहते हैं राजस्व निरीक्षक, इसे कहते हैं बच्चे रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है। आगे चलिए साहब, जरा आगे चलिए, आगे देखिए लेखपाल की नियुक्ति कैसे होती है। सर कौन नियुक्त करता है, देखो नियुक्ति करना अलग होता है भाई साहब, चयन करना अलग होता है। चयन मतलब जैसे यूपी ट्रिपल एससी के आधार पर आपका पेपर होगा तो यूपी ट्रिपल एससी जो एक बोर्ड है हम कह सकते हैं वो आपका चयन करके भेजेगा। लेकिन नियुक्ति जब आपको बच्चे नियुक्ति करी जाएगी, जब आपको पद पर बैठा जाएगा वहाँ आपका नियुक्ति होती है। देखिए जरा ध्यान से, उत्तर प्रदेश भू राजस्व कोड 2006 की धारा 16, अब ये चेंज हुआ था, पहले अन्य धारा थी लेकिन आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा है ना। ये भू राजस्व रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 16 के नियुक्ति है ना में नियुक्ति का प्रावधान करा गया है। कलेक्टर के द्वारा लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। सर समझ में नहीं आया, कलेक्टर नियुक्त करता है, देखो नियुक्त अलग होता है, चयन करना अलग होता है। जैसे आप भर्ती बोर्ड ने आपको क्या कर दिया, चयन कर दिया कि ये व्यक्ति बच्चे चयनित हो चुका है, इसका चयन हो चुका है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। फिर उसको उसके पद पर बैठाया जाएगा या वो ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग के बाद उसे नियुक्ति दी जाएगी। जहाँ उसकी नियुक्ति होती है तो उसको जो नियुक्ति पत्र देता है, जो उसको नियुक्त करता है वो कलेक्टर करता है, उस जिले का कलेक्टर करता है। अगर कलेक्टर ना हो तो भाई साहब वहाँ फिर एसडीएम साहब करते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पहले इसी लेखपाल के पद को क्या कहते थे आप बताओगे, सर पटवारी कहा जाता था। क्या कहते थे इसे, पटवारी। आज भी पटवारी कह देते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, आज भी पटवारी कह देते हैं, लेकिन इसका नाम बदलकर बच्चे पटवारी से लेखपाल किसके द्वारा कर दिया गया है ना। आप कहोगे सर चौधरी चरण सिंह के द्वारा, चौधरी चरण सिंह का सिर चौधरी चरण सिंह को जाता है कि चौधरी चरण सिंह के द्वारा इसका नाम बदलकर 1952-53 में पटवारी से लेखपाल कर दिया गया। आगे देखिए लेखपाल का तबादला एसडीएम और डीएम के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर डीएम, पहले तो मुख्य रूप से डीएम, अगर डीएम नहीं करेंगे बच्चे तो एसडीएम साहब कर सकते हैं। ग्रुप सी की भर्ती होती है लेखपाल की, आप बताओगे सर ग्रुप सी की भर्ती होती है। जानकारी पूछेगा यहाँ से, कुछ भी आ सकता है, कैसे पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो वो उत्तर प्रदेश भू राजस्व कोड 2006 की धारा 16 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है। कलेक्टर के द्वारा लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। 1952-53 में पटवारी का नाम बदला गया, लेखपाल करा गया। लेखपाल का तबादला मतलब ट्रांसफर एसडीएम या डीएम साहब कर सकते हैं। ग्रुप सी की भर्ती होती है, लेखपाल की जो होती है बच्चे ग्रुप सी की भर्ती होती है। लेखपाल के प्रमुख कार्य देखिए जरा, हो सकता है आपसे कार्य पूछ लिया जाए कि लेखपाल का कार्य बताइए।
गांव के नक्शे को देख रेख करना है। पूरे गांव का नक्शा इसी पर होता है कि किस गांव के पास कितनी ज़मीन, मतलब किस गांव के अंदर किस व्यक्ति पर कितनी ज़मीन है, इसको पता होता सब, है ना। कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है, ये सब इसको पास होता है। गांव के नक्शे को क्या कहते हैं, मतलब गांव के नक्शे की देख रेख ये करता है। और गाँव के नक्शे को क्या कहा जाता है बच्चे, सजरा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको सजरा कहा जाता है। गाँव के नक्शे को क्या कहते हैं बच्चे, सजरा कहा जाता है। यह कपड़े का बना होता है। मतलब सर सजरा किसे कहते हैं, प्रश्न पेपर में आता है। तब आप बताओ सर सजरा कहा जाता है किसको, प्रश्न, है ना। आप बताओ सर सजरा किसको कहते हैं, आप बताओगे सजरा कहा जाता है लेखपाल के सॉरी एक गांव के, हम कह सकते हैं बच्चे नक्शे को, जो लेखपाल के पास होता है। अगर गांव के अंदर भूमि को लेकर कोई विवाद हुआ, भाई हो सकता है दो व्यक्तियों में आपने विवाद सुना होगा, अगर भूमि को लेकर विवाद होता है तो उस विवाद को किसके माध्यम से, है ना, आप बताओगे सर, सही करा जाता है इसी सजरा के माध्यम से। खसरा नहीं बच्चे, सजरा, सजरा के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। मतलब सजरा बताएगा किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जमीन। तो सजरा किसके पास होता है, आप सब जानते हैं बच्चे, लेखपाल के पास होता है। सजरा किसे कहते हैं, गाँव के नक्शे को कहा जाता है। भूमि के दस्तावेज का रखरखाव रखता है बच्चे। जैसे भूमि है भाई, वो तो नक्शा बता रहा था, वो जो मैप वो बता रहा था नक्शा, कि ये वाली भूमि इस गांव की है, ये वाली भूमि। अब भूमि के कुछ दस्तावेज होते हैं, जैसे बच्चे एक तो होता है खसरा, है ना, एक तो होता है बच्चे खसरा, और एक होती है बच्चे खतौनी। आपने सुना भी होगा, बिल्कुल साहब आपने सुना होगा। देखिए जरा, इसमें खेत प्लॉट जमीन का विवरण होता है। बात तो ये कि भाई खेत प्लॉट जमीन कह देते हैं, लेकिन आप सुन लिख लेना है, समझ लेना, इसमें खेत, आप बताओ सर, प्लॉट जमीन का विवरण होता है। इसे क्षेत्र पंजिका कहते हैं बच्चे। खसरा को क्या कहते हैं, क्षेत्र पंजिका भी कहा जाता है। इसमें प्रश्न पूछता है, बताइए कितने खाने होते हैं। आज जो नया है इसमें 46 खाने होते हैं बच्चे, 46 खाने होते हैं। खसरा और खतौनी को मिलाकर क्या कहा जाता है बच्चे, अधिक, अभी बात करेंगे। पहले इधर आइए जरा, पहले सुनिए जरा। खेत प्लॉट जमीन का विवरण कहाँ होगा, आपको बताना है सर, इस पर होता है। मतलब ये खेत यहाँ है, उसके खेत से मिला हुआ है, इसका प्लॉट इतने क्षेत्र में, इतने दिशा में, इतनी जगह यहाँ स्थित है। ये सब किस में पता होता है बच्चे, खसरा में पता होता है। क्षेत्र पंजिका किसे कहा जाता है, प्रश्न आता है आपको सर, खसरे को ही कहते हैं। खसरे में कितने खाने होते हैं, प्रश्न कराऊंगा। रोजाना 3 बजे मैं एक क्लास कराया करूंगा यूपी लेखपाल के लिए। जैसा आपका सिलेबस है डिक्टो ऐसे बच्चे प्रश्न आपको कराऊंगा, आप क्लास में आना। अभी तो मैं आज आपको 50 प्रश्न कराऊंगा, 50-60, धीरे धीरे उन प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा। आपको मन खुश ना हो जाए आपके प्रश्नों को देखकर, क्या सर इसी सिलेबस से आप प्रश्न करा रहे हो, जैसा सिलेबस आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है भाई, उसी सिलेबस से प्रश्न कराऊंगा। अब देखिए जरा, खतौनी क्या होती है, किसी व्यक्ति के पास या उसके परिवार के पास मौजूद सभी भूमियों का विवरण होता है कि भाई मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मेरे पास 20 बीघा जमीन है, मेरे पास कितने बीघा जमीन है। तो किसी व्यक्ति के पास या उसके परिवार के पास मौजूद सभी भूमियों का विवरण किस में होता है बच्चे, खतौनी में होता है। वहाँ खेत प्लॉट जमीन कहाँ है, कैसे, किस प्रकार है, ये खसरा बताता है, ठीक है भाई। इसमें 13 खाने होते हैं। जब आप किसको देखोगे, खतौनी को, खतौनी में होते हैं बच्चे 13 खाने, ठीक है भाई, आपको सर बिल्कुल। और खसरा और खतौनी को मिलाकर, नोट करके याद करना बच्चे इस बात को, खसरा और खतौनी को मिलाकर अधिकार अभिलेख कहा जाता है बच्चे। क्या, अधिकार अभिलेख कहा जाता है। क्लियर है ना आपको सर, खसरा को रखना, खतौनी को रखना, इसके पूरे रखरखाव किसके पास होते हैं, ये बच्चे लेखपाल के पास होते हैं, लेखपाल के पास। अन्य कार्य देखिए जो मैं आपको बता रहा था आपको सर, ये आय, है ना, आज मैं आपको प्रश्न नहीं कराऊंगा, फिर कल से प्रश्न भी कराऊंगा। आय, जाति, मूल निवास आदि पर रिपोर्ट लगाता है। सरकारी योजना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सत्यापन करता है। भाई कोई व्यक्ति, है ना, सरकारी योजना प्राप्त करता है, उसकी जांच करता है, उनके सारे सत्यापन यही करता है, ठीक है भाई। पशुओं और कृषि की जनगणना करता है कि किस क्षेत्र में कितनी कृषि का उत्पादन हो रहा है, सब इसका काम है, कितने पशु हैं। अगर आपदा हो जाती है, आपदा के क्षतिग्रस्त फसल की जांच करना है। भाई ये समझिए सरकार क्या करती है, अगर किसी क्षेत्र में जैसे बाढ़ आ गई तो सरकार ये कहेगी भाई बाढ़ आ चुकी है या किसान के खेत में आग लग गई है, तो उसको कुछ मुआवजा सरकार देगी। तो उसकी जनगणना, उसकी गणना पूरा बताएगा, कैसे कितनी फसल थी, ये सारी जनगणना कौन करेगा, ये बच्चे लेखपाल का ही काम है। कि आपदा आने के बाद उस क्षेत्र पर किसके पास कितनी जमीन कैसे थी, किस किस के मतलब भूमि क्षतिग्रस्त हुई है, उन सबको मुआवजा दिया जाएगा। तो सब कुछ लिखित रूप में यही करता है ना। कृषि का पड़ताल करता है, कृषि की पड़ताल साल में 3 बार पड़ताल करता है बच्चे, कि किस खेत में कितनी कृषि हो रही है, कैसे हो रही है। बाकी तो जाता तो कहीं नहीं है, आप सब जानते हैं, है ना। लेकिन इसके कार्य हैं, आय, जाति, मूल निवास आदि पर रिपोर्ट लगाता है। सरकारी योजना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सत्यापन करता है। पशु और कृषि की जनगणना करता है। आपदा के क्षतिग्रस्त फसल की जांच करता है। कृषि की पड़ताल करने का इसका काम है, ये इसके काम है भी। और आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको सिलेबस बताया है, अब एक एक करके बच्चे लेखपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो आपका सिलेबस है ना, इसकी कल पढ़ेंगे ग्राम्य समाज एवं विकास, हर रोज एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है, ठीक है भाई। आज तो मैंने केवल बेसिक पढ़ा है, बेसिक हो जाना है। धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आज लेखपाल क्या है, लेखपाल के काम क्या है, ये केवल हमने जाना है, फिर धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।